ले जी, इथेरियम मार्केट बहुत जबरदस्त बाइंग जोन की तरफ बढ़ रही है और जब आपको वीडियो मिलेगी जिस वक्त आप ये देख रहे होगे, हो सकता है वो बाइंग एरिया टेस्ट हो रहा हो और हमने खुद को पहले से उस बाइंग जोन और एरिया में पोजीशन कर रखा होगा। हमने पोजीशन करना है। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और बाकायदा आपको प्राइस चार्ट को मैप करके उस एरिया की, उस प्राइस की, उस सपोर्ट लेवल की सिग्निफिकेंस समझाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। और आप लोग जानते हैं मैं महज सिर्फ आपको बाय सेल साइड पे पोजीशन नहीं कराता, बल्कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जिसको नैरो डाउन करके फिर ट्रेंड्स को आइडियली हम ट्रेड कर रहे होते हैं, कि जिसमें टीएलएस ट्रेंड लेवल सिग्नल की स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यूसली डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे आप मुझे सेम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते देख देख सुन सुन के आपको भी आइडिया हो गया है कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो उस ट्रेंडिंग मार्केट में ऑन बोर्ड किन लेवल्स, किन एरिया से आपने होने। अब इथेरियम मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स हैं। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दो हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर मेरे कंटेंट में मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना के आपको यह बात समझाई कि भाई ट्रेडिंग हर बंदे का काम नहीं है। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे सुना ना कि भाई कोई भी ट्रेडिंग करेगा पैसे बना लेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। इवन ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूं ना, जैसे कल बिटकॉइन लेके आया, वीकली मार्केट एनालिसिस, आज इथेरियम, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर हैं। ये आम बंदे की वीडियो नहीं है कि आपको मैं प्राइस चार्ट दिखा के बोलूं कि भाई यहां से इथेरियम बाय हो सकता है और आपको मार्केट की अलिफ बे नहीं पता, एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा एक्सचेंज में डाल के आप बाय कर लो। रिस्क का आपको पता ही नहीं है, ट्रेड मैनेजमेंट का आपको पता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो क्या है, बहुत से लोग जिनको नहीं पता, ट्रेडिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता, ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स की वेबसाइट्स पे लिखी अंग्रेजी की समझ नहीं आती, जल्दी होती है उनको कि भाई किसी तरीके से पैसा अपना डाल के ना मार्केट में लेके आए पैसा। ये नहीं करना। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग, कम से कम 6 महीने 1 साल काम को सीखो। बहुत से वेन्यूज हैं जहां पे सीख के उसके बाद जब आपको समझ आ जाए मार्केट की, फिर अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा मार्केट के अंदर लाएं, और वो भी थोड़ा थोड़ा लाएं और थोड़ा थोड़ा रिस्क दें ट्रेड्स में, और फिर जब फेमिलियर हो जाए सारे प्रोसेस से फिर काम स्टार्ट करें। बहरहाल इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे हम चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट भैया अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने ये लेवल एरिया मार्क किया हुआ है। आप देखो कितना खूबसूरत लेवल है कि जहां पे कन्फ्लुएंस हमें मिल रही है। कन्फ्लुएंस कल की बिटकॉइन की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि कन्फ्लुएंस क्या होती है। डिक्शनरी में इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक जगह पे मिल जाना। तो चूंकि हम इथेरियम मार्केट के बुलिश ट्रेंड को देखते हुए ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लेवल, ऐसा एरिया चाहिए कि जिस लेवल और एरिया पे बाय साइड को सपोर्ट करने वाली दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हों। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे तो 3 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मार्केट का बुलिश ट्रेंड, इस ट्रेंड के अंदर ये वाला लेवल जो कि बनता है 3944 की प्राइस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक किया। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यही वाली रेड लाइन, यही वाला एरिया 3944 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। अब यहीं पर जो रिसेंटली यहाँ से ऊपर मार्केट गई, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी यही पड़ता है, ये वाला 4073 का। और इन दो लेवल्स के अंदर से ये 21 डे EMA जो कि एक पुल बैक सपोर्ट है, गुजर रही है। तो ये वो लेवल है जहां पे 3 चीजें मिल रही हैं। एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, दूसरा पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, तीसरा ये जो 21 EMA है, 21 डे मूविंग एवरेज है, जो कि डेली प्राइस चार्ट के ट्रेंड को स्मूथ आउट करके हमें दिखा रही है। वो मूविंग एवरेज भी यहां पे पड़ रही है। तो ये जो लेवल और एरिया है 39444073 का, ये कन्फ्लुएंट एरिया है। और अब आखिरी चीज, अगर यहां पे कीमतों के पुल बैक के बाद कोई बाइंग सिग्नल आ जाए, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बन जाए कि जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, तो हमने लॉन्ग पोजीशंस को ओपन करना है, हमने बाय साइड पे हम ट्रेड करेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन कैसे ट्रेड करनी है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। जो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, लेट्स सपोज आपका $10,000 का ट्रेड अकाउंट है और आपको पता है आप हर ट्रेड के ऊपर लेट्स से 1% रिस्क देते हैं। तो चूंकि अब ये वाली पोटेंशियल ट्रेड आइडिया आपने ऑन भाई के मुंह से सुना है, तो ये नहीं करना कि आप 1% से आप 10% रिस्क इस ट्रेड पे दे दो या 5% रिस्क इस ट्रेड पे दे दो, क्योंकि ऑन भाई भी गलत हो सकते हैं। इनफैक्ट ऑन भाई बहुत दफ़ा गलत होते हैं।
ऑन भाई को जो चीज़ सर्वाइव करवा रही है पिछले 10-15 साल से मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन भाई की दो आदतें हैं। एक, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑन भाई का पॉजिटिव होता है। जब ऑन भाई को पता हो ना कि वो राइट है मार्केट में, तो वो फिर उसको बिल्ड करते हैं पोजीशन को, ठीक है। और दूसरा क्या, लॉसेस जल्दी लेके मार्केट से बाहर आ जाते हैं, बैठे नहीं रहते लूजिंग ट्रेड के साथ, ठीक है जी। तो बताने का मकसद कि विन रेट के ऊपर फोकस कम होना चाहिए और ट्रेड की मैनेजमेंट पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो भाई क्या है कि 39444073, अब इसमें मैंने क्या काम किया, TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल। ट्रेंड मार्केट का लेफ्ट से राइट बुलिश है, और चूंकि मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैंने यहां से जून जुलाई से डेटा लिया। तो आप देख लें, आप पिछले 2-3 महीने का डेटा लिया, 19 अगस्त में बैठे हैं, जून से डेटा लिया, 2-2.5 महीने का डेटा आ गया मेरे पास, ऐसे ही है। अब मुझे पता लग गया लेफ्ट से राइट ये बुलिश मार्केट है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने नोट की, ये बुलिश है। दूसरी चीज़ क्या थी कि कौन सा लेवल है कि जिस लेवल से मैं बाय करूं। भाई सबसे पहले तो मार्केट कंडीशन है ना, वो तो पता लग गई बुलिश है मार्केट के ट्रेंड को देख के डेली प्राइस चार्ट पे। उसके बाद दूसरी, भाई कहां से बाय करें, उसके लिए मैंने लेवल लगा लिया। यहां पे मैंने वो एरिया ढूंढा कि जहां पे बाइंग साइड को सपोर्ट करने वाली 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिले। तो मुझे कहां मिली, मुझे यहां मिली कि एक तो ये स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अपने ब्रेकआउट के बाद यही लेवल सपोर्ट बन गया, ये 3944 का। उसके बाद पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया मुझे यहां मिल गया 4073 पे। उसके बाद ये 21 डे मूविंग एवरेज भी इन्हीं दो लेवल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे ये वाला एरिया मिल गया। मैंने कहा यार ये जो लेवल है ना 3944 से 4073 का, इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप भी रख लो, ये लेवल हाईलाइट हो गया। अब TLS, T से ट्रेंड जो कि बुलिश है, मैंने लिख लिया। L से लेवल जो कि ये मैंने लगा लिया, कौन सा, 39444073, ये भी मैंने लिख लिया। और S से, TLS है ना, तो T ट्रेंड, L लेवल, आखिरी S है सिग्नल जो कि होगी कैंडल की शक्ल, ठीक है। अब यहां पे जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको एज अ सिग्नल हम कंसिडर करते हैं। वो वैसे तो सौों हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन मैं जिनको इस्तेमाल करता हूं, जिनको मैंने मास्टर किया, आपको मास्टर करवाया, सिखाया, 4-5 है या चले 7-8 होंगी। मिसाल के तौर पे पिन बार्स हो गए, टेल्ड बार्स हो गए, बुलिश बेरिश फेक आउट्स हो गए, कॉम्बिनेशन सेटअप्स हो गए, मल्टीपल इनसाइड बार, बस 5-6 हो गई ना। और इन कैंडल्स की शक्लों को सही तरीके से किस तरीके आपने इस्तेमाल कर, वो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे, जो जहां आप YouTube चैनल मेरा देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर 75 वीडियोस पड़ी हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको समझा सिखा दिया, सो दैट बिगिनर लेवल के ऊपर आप इन कैंडल्स की शक्लों से फेमिलियर हो जाओ। तो जब मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा हूं तो आपको मालूम हो कि ऑन भाई किस बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि यह अपडेट हर बंदे के लिए नहीं, ट्रेडर के लिए है। लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं, कोई बंदे हो, हर बंदे हो वाली कैटेगरी में आते हो, तो फिर आप सीख लो ना पहले। मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा कि हर बंदा ट्रेडिंग सिरे से कर ही नहीं सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हर बंदे को स्टार्ट से मार्केट में एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप नए हैं मार्केट में, इस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट गो टू माय यूट्यूब चैनल और ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करो और खुद को फेमिलियर करो मार्केट से, और उसके बाद फिर आप जो है वो ट्रेडिंग में कदम रखें, ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इथेरियम मैंने बिल्ड कर दिया केस आपको। हाँ, अलबत्ता ये एरिया डाउन साइड पे अगर कंप्रोमाइज एक ही झटके में हो, साइड लाइंस पे हो जाओ, सेल फिर भी नहीं हमने करना, बिकॉज इथेरियम तब तक बुलिश है जब तक ये एरिया इंटैक्ट है, जब तक 3349 ये रीसेंट स्विंग लो है मार्केट का, इससे ऊपर इथेरियम बुलिश है। लेकिन अगर ये वाला एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होता है 39444073, साइड लाइंस पे बैठना है, क्योंकि ये हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब मार्केट ने, और आइडियली हमें इस लेवल पे ऐसी कैंडल की शक्ल चाहिए कि जो फेक आउट, लिक्विडिटी ग्रैब और डिसेप्टिव मूव के नतीजे में बने, कि एक दफा मार्केट इस लेवल को नीचे तोड़े, उसके बाद क्लोजिंग के वक्त वापस ऊपर क्लोज हो जाए, तो जो भी ड्रामा लिक्विडिटी ग्रैब का या फिर फेक आउट का होना था, फॉल्स ब्रेक का, उसके होने के बाद में बनने वाली कैंडल की शक्ल को हम ट्रेड करें। बात समझ रहे हैं। अब जनाब यहाँ पे आपने YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट आपने देख ली, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना समझना, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हैं, यहाँ पे सिग्नल्स पोस्ट किए जाते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट सैयदौन.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हो। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो सारी ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है,
इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।